जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं आपका एस कुमार सर बेहतर भविष्य का साथी जो लेकर आया हूँ बस वॉइस के अगली कड़ी। ठीक है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे ट्रिक के साथ केवल और केवल वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस पे, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और उसके साथ साथ एक आध दो स्ट्रक्चर्स और करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, प्रत्येक छात्रों से, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो थोड़ा आप भी हमारे सपोर्ट में उतरिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा होता है अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। आइए बच्चों, कल जो पिछली कक्षा में यानी कि पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था आपको, उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हुए, याद करते हुए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो पिछली कक्षा में मैंने एक सेंटेंस बताया था वॉइस का। ठीक है, रूल बताया था जो देर से प्रारंभ होता था, देर से प्रारंभ होने वाले इंफिनिटिव सेंटेंस का वॉइस, और इट से प्रारंभ होने वाले इट से प्रारंभ होने वाले इन्फिनिटिव सेंटेंस का वॉइस जो है वो कैसा था। तो कैसा था उस पर एक बार चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। तो आइए लाइव ही देख लेते हैं जो कैसा था। आइए, इट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस जो थे उससे पहले देर वाले देख लेते हैं। आइए, देयर वाला है, यदि आपका एक्टिव सेंटेंस देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, जो आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वो आपका टू प्लस भी वन जो इंफिनिटिव का काम कर रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जहां पर आपको टू प्लस भी वन दिखाई दे, जहां पर आपको टू प्लस भी वन दिखाई देता है, उससे पहले का, यदि सेंटेंस आपका देयर से प्रारंभ हो रहा है, तो टू प्लस भी वन का जितना भी कंटेंट रहेगा, चाहे वो कितना बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए। ठीक है, उसके बाद टू प्लस भी वन का दोस्त मैजिकल बॉक्स के सहारे से हमारा प्राप्त होता है टू वी। क्या होता है? टू वी। ठीक है, और जो टू प्लस भी वन है, तो भी वन को अंत में हम लोग किस में बदलते हैं? भी थ्री में बदलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? भी थ्री हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे देख रहे हैं देयर इज नो टाइम टू लॉस, टू टू प्लस भी वन से पहले, ठीक है, ये टू प्लस भी वन से पहले जो भी है उसको हमने उतार दिया है। उसके बाद टू प्लस भी वन का दोस्त हमारा ये टू भी, और भी वन को हम लोग भी थ्री में बदल दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा आगे देखिए, इट वाला जो था वो इट वाला भी सेम टू सेम है। अगर सेंटेंस आपका इट से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, यदि आपका सेंटेंस किससे प्रारंभ हो रहा है? इट से प्रारंभ हो रहा है, और टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट से यदि खत्म हो रहा है, यानी इन्फिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट से खत्म हो रहा है, तो बस थोड़ी सी बदलाव, टू प्लस भी वन से पहले जितना है उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। उसके बाद अपने मन से फोर लगाएंगे, एफ ओ आर फोर, फिर ऑब्जेक्ट को लाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जैसे ही हमारा आ जाता है, ऑब्जेक्ट जैसे ही आ गया, ठीक है, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? टू प्लस भी वन का दोस्त टू बी, और भी वन को किस में बदल दिए? भी थ्री में बदल दिए। ठीक है, आइए प्यारे, आज हम लोग बात करने के लिए अब फिर से जा रहा हूं अगली कड़ी को लेकर के। वो अगला कड़ी है हमारा वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखिए, टॉपिक है हमारा वॉइस ऑफ इंपैरेटिव वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस। तो इंपैरेटिव सेंटेंस को जानने से पहले, इंपैरेटिव सेंटेंस को जानने से पहले जो है ना, हम लोगों को क्या जानना है? वॉइस को जानने से पहले, इंपैरेटिव सेंटेंस के वॉइस को जानने से पहले जो है, हम लोगों को जानना है, ठीक है, जो इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इंपैरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जिससे हम आदेश का बोध करते हैं, यानी कि ऑर्डर का बोध करवाते हैं, एडवाइस का बोध करवाते हैं, रिक्वेस्ट का बोध करवाते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, सजेशन, जो भी कह लीजिए, प्रोहिबिशन, इस सब का बोध करवाते हैं। ठीक है, वो हमारा हो जाता है इंपैरेटिव सेंटेंस। आपको एक बात और शॉर्टकट में बता दूं, जो इंपैरेटिव सेंटेंस जो होता है, ठीक है, जो हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस होता है, उस इंपैरेटिव सेंटेंस में
एक बात खास होती है, ठीक है, जो वो V1 से प्रारंभ होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, दिखाई नहीं देता है, अंडरस्टूड रहता है, ठीक है, जो हमारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं वो हमारा अंडरस्टूड रहता है, और सब्जेक्ट जो है वो हमारा वो किस में होगा, वॉइस, ठीक है, वो सब्जेक्ट जो है हमारा, ठीक है, वो अंडरस्टूड रहता है, और सब्जेक्ट के बाद हमारा जो वर्ब आता है, ठीक है, जो वर्ब आता है, ठीक ना, तो वो वर्ब जो है हमारा, ठीक, वो वर्ब हमारा क्या हो जाता है, तो वर्ब जो है हमारा वो आपका V1 रहता है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, V1 और ऑब्जेक्ट रहता है। प्यारे एक बात समझिए, मेहनत करते करते आंख वगैरह भी लाल हो जाता है, क्या कीजिएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, तो सीधा सीधी हम लोग कह सकते हैं द सेंटेंस which starts with V1 is called, the sentence which starts with V1 is called imperative sentence. The sentence which starts with V1 is called imperative sentence, यानी कहने का मतलब ये हुआ जो वैसा सेंटेंस जो क्रिया के प्रथम रूप से, ठीक है, वैसा सेंटेंस जो क्रिया के प्रथम रूप से, ठीक है, प्रारंभ होता है, शुरू होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा पेपर दीजिएगा कोई, उधर माउस के पास जो है सो, वैसा सेंटेंस जो V1 से प्रारंभ होता है उसको हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। वो का तुमको मोरलहा पेपर नहीं दिख रहा था, ठीक है, जो PDF वाला पेपर था। चलिए वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहला बात हम लोगों ने समझा, ठीक है, जो क्या है वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, वो उसको क्या माने किसे कहते हैं, तो वैसा सेंटेंस जो हमारा किससे प्रारंभ हो रहा है, वैसा सेंटेंस जो हमारा किससे प्रारंभ हो रहा है, V1 से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, वैसा सेंटेंस जो हमारा किससे प्रारंभ हो रहा है, V1 से, वैसा सेंटेंस जो किससे प्रारंभ हो रहा है, V1 से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट्स विद V1 इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, और ये दिखाता क्या क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर दिखाता है, क्या दिखाता है, ऑर्डर दिखाता है, ठीक है, उसके बाद एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, ठीक है, ये दिखा अगर रहा है, ठीक है, तो आपका सेंटेंस जो होगा वो क्या हो जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर। वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, यानी ऑर्डर से प्रारंभ हो, माने कि वैसा सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस जिससे ऑर्डर का बोध हो, उसका हम लोग पैसिव वॉइस देखेंगे। तो देखिए इसके लिए एक्टिव बड़ा ही आसान है, ठीक है, एक्टिव जो है वो बड़ा ही क्या है, आसान है, ठीक है, एक्टिव इसका जो हो जाएगा वो एक्टिव है हमारा, ठीक है, कौन चीज, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव जो है वो हमारा क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके अगर
पैसिव की बात कीजिएगा तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको नियमतः लिख देना पड़ेगा, ठीक है, प्लस ये जो ऑब्जेक्ट है उसको लाइए, फिर बी लगाइए, और ये जो V1 है इसको V3 में बदल दीजिए, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन एक हम ले लेते हैं, ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा लेट, सबसे पहले क्या हो जाएगा लेट, ठीक है, फिर क्या लाना है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमारा ये स्ट्रक्चर ही है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V1 तो हमारा ये हो गया, तो क्या हो जाएगा लेट द डोर, लेट द डोर, उसके बाद क्या करना है बी, ओपन का V3, ओपन, ठीक है प्यारे। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, ट्रिक हमारा क्या रहेगा, जब आपके एक्टिव सेंटेंस से अगर ऑर्डर का बोध हो रहा हो, ठीक है, तो आप कहिएगा, आप उच्चारण कीजिएगा ऑर्डर, ऑर्डर हो तो लेट में प्लस V3 लगा रहे, ठीक है, ऑर्डर हो तो लेट में प्लस V3 लगा रहे, ठीक है, ऑर्डर हो तो लेट में, ठीक है, प्लस है V3 लगा रहे। मान लीजिए, ठीक है, कोई डॉक्टर साहब के पास जाता है, ठीक है, जाने के बाद उसको डॉक्टर साहब देखते हैं और कहते हैं जो पेशेंट को एडमिट कीजिए, तो हम लोग खुद डॉक्टरी झाड़ना प्रारंभ कर देते हैं, नहीं नहीं सर इसको ये चीज दे दीजिए, ये चीज दे दीजिए, ये चीज दे दीजिए, ठीक है, तो उस टाइप से जो है, उस टाइप से तब डॉक्टर साहब कहते हैं लगाओ मरीज को, लेटाओ, ठीक है, और लगाओ फलाना सुइया, वैसे ही जैसे ही कोई आदेश देने वाला मिल जाए आपको एक्टिव में, तो कुछ नहीं करना है, कहना है ऑर्डर है लेटावे, लेट में, ठीक है, और V3 वाला सुइया लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं इसमें बनता है कि नहीं बनता है, सो ठीक है, तो ओपन द डोर के बाद आप ले लीजिए, ठीक है, स्विच ऑन द लाइट, SWITCH, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्विच ऑन हमारा V1 हो गया, ठीक है, और द लाइट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑर्डर बता रहा है, यानी कि कह रहा है लाइट चालू करो, तो कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे लेटावे, ऑर्डर हो तो लेटवे, किसको लेटाना है भैया, तो पेशेंट हमारा द लाइट है, ठीक है, लेट द लाइट, बे यानी कि बी, ठीक है, लेट द लाइट बी, V3 लगा रहे, ठीक है, तो स्विच्ड SWITCHED, स्विच्ड ऑन, ऑर्डर हो तो लेटवे, ऑर्डर हो तो लेटवे, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, जैसे गिव द ऑर्डर, ठीक है, अगर कह रहा है गिव द ऑर्डर, ऑर्डर दीजिए, गिव द ऑर्डर, कुछ नहीं करना है भैया, सीधे लेटावे, लेट ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, लेट द ऑर्डर बी गिवन, इन्फॉर्म द पुलिस, देखिए इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो लेट लगाना है, लेट द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म, अब जो बचा है रेस्ट उसको उतार दीजिए, ऑफ द एक्सीडेंट, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलते हैं एडवाइस पे, ठीक है,
इंपैरेटिव सेंटेंस लिखिए, वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस से किस चीज का बोध हो, सलाह का बोध हो। ठीक है, तो भैया एक चीज और ध्यान दे दीजिए, इसका भी एक्टिव सेम टू सेम ही होता है। एक्टिव क्या सेम टू सेम, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन वाक्य के भाव से किसका बोध हो, सलाह का बोध हो। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या हो जाता है, तो जरा ध्यान दीजिए। पैसिव हो जाता है, ठीक है, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको लगाना है अपने मन से शुड बी। क्या लगाना है, शुड बी। और फिर जो V1 है इसके लिए क्या करना है, V3 को बुला लेना है, फुल स्टॉप। देखिए, तो इसके लिए ट्रिक भी आप ध्यान रख लीजिए साथ ही साथ। ठीक है, ट्रिक क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर हो तो लेट में, ऑर्डर हो तो लेट वे, और एडवाइस अगर कोई दे रहा है नहीं नहीं ये नहीं कीजिए, क्योंकि हमारे पास अब देखिए सीधी सी कहना है, ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आप हमसे बदतमीजी में बात कीजिएगा तो हम भी आपके साथ बदतमीजी से बात करेंगे, और आप हमसे सलाह से बात कीजिएगा तो हम भी आपके लिए एकदम इजिली सलाह से ही पोलाइटली हम बात करेंगे। आप हमसे रूडली बात कीजिएगा तो हम भी आपसे रूडली बात करेंगे। आप हमको यदि तुम कह रहे हो तो मैं भी तुमको तुम कहूंगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं भी आपको आप कहूं, है ना। यानी कि जैसे को तैसा, जैसे आप हमको कहिएगा वैसे ही हम आपके साथ बिहेव करेंगे। तो वो ऑर्डर था इसीलिए बोले लेट वे, ऑर्डर था तो इसीलिए क्या बोले, लेट वे। अब एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, जिसको ऐसा कीजिए ना डॉक्टर साहब तो अच्छा रहेगा, इसको ऐसा कीजिए ना तब डॉक्टर साहब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ऑर्डर रहे तो लेट वे, एडवाइस रहे तो शुड बी रे। ठीक है, अब शुड बी सुत बे, ठीक है, एडवाइस रहे तो हम लोग क्या करते हैं, सुत बे। ठीक है, तो चलिए शुड बी रे, आइए। तो अब देखिए क्या हम लोग करेंगे, कहेंगे एडवाइस रहे तो शुड बी रे डैश, शुड बी रे, ठीक है, शुड बी डैश शुड बी प्लस V3 लगा रहे। ठीक है, आ जाइए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं कौन चीज, एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है हमारा, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बुला लेंगे जिसको सुताना है, तो क्या हो जाएगा, योर कंट्री। उसके बाद क्या कहेंगे, हमको शुड भी, शुड बी, ठीक है, V3 का LOVED लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। ठीक है, आइए अब इसके बाद अगला देखिए एग्जांपल, टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक अब इसमें देखिए ये हमारा V1 है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा अदर वर्ड, रेस्ट वर्ड। तो हम लोगों को सबसे पहले चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा मेडिसिन। उसके बाद क्या लगाना है, तो शुड बी, SHOULD, शुड बी टेकन, शुड बी टेकन इन टाइम। ठीक है,
मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि इंपैरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो रहा हो, किसका बोध हो रहा हो? रिक्वेस्ट का बोध हो रहा हो, तो आइए, ठीक है, बात करते हैं। वॉइस ऑफ इंपैरेटिव, वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस voice of imperative sentence expressing request। इंपैरेटिव सेंटेंस से किसका बोध हो? रिक्वेस्ट का बोध। कुछ नहीं करना है बाबू, इसका एक्टिव जो है ना वो बड़ा ही अलग अंदाज का है, इसको आप निश्चित रूप से समझ जाइएगा। या तो सेंटेंस आपका प्लीज से प्रारंभ होगा या काइंडली से प्रारंभ होगा, प्लस इंपैरेटिव सेंटेंस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव क्या करना है? तो पैसिव जो हमारा है ये पैसिव हो जाएगा। सबसे पहले प्लीज और काइंडली को रिमूव कर देंगे, तो इसके बदले में लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि किसको बदलना है? केवल प्लीज या काइंडली के बदले में हमको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद जो भी है उसको जो कहते हैं उतार देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, वो ट्रिक है हमारा, क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रिक है, ठीक है, यदि रिक्वेस्ट रहे, यानी रिक्वेस्ट रहे तो रिक्वेस्ट रहे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा रहे, यू आर, छोड़िए इसके लिए ट्रिक, कोई दिक्कत कोई मायने नहीं है। ठीक है, चलिए बता ही देते हैं, मन नहीं मान रहा है, दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, ट्रिक हो जाएगा, यू प्लीज या काइंडली को हटा रहे, प्लीज या काइंडली को हटावे, हटावे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा रहे। डॉक्टर साहब के पास जो है ना प्लीज सर काइंडली सर कर रहा है। डॉक्टर साहब भी उससे पहले देख रहे हैं, ठीक है, जो ऑर्डर दिया था तो अब नहीं सुने तो एडवाइस कर रहा है, अब रिक्वेस्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब खिसिया गए हैं, वो कहते साधो प्लीज काइंडली को हटा, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा, तब जाके काम होगा तुम्हारा। ठीक है, तो प्लीज या काइंडली को हटावे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा रहे। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक देखिए, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जो काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर, इसको क्या करेंगे? तो यू आर प्लीज या काइंडली को हटा रहे और इसके बदले में लगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिए। अब जो है उसको लाइए ऑब्जेक्ट को, द यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, बचा कौन सी? पोस्ट द लेटर। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, तो क्या हुआ? यू आर प्लीज या काइंडली को हटावे, हटा दिए। ठीक है, कह रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा रहे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिए। ठीक है,
कौन सी के लिए? तो पोस्ट द लेटर के लिए। ठीक है, तो काम हम दर्शा दिए, कोई दिक्कत? अब इससे ज्यादा शानदार ट्रिक्स नहीं होगा। चलिए, अब इसी जगह एक चीज और हम कह रहे हैं प्लीज सिट डाउन। ठीक है, कह रहे हैं प्लीज सिट डाउन। तो क्या हो जाएगा बुआ? प्लीज को हटाएंगे, इसके बदले में लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब एक टाइप और बचा हुआ है। ठीक है, एक टाइप ये है, यदि आपका सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, यदि लेट से प्रारंभ हो रहा है और उससे यदि प्रपोजल का बोध हो रहा है। ठीक है, किससे बोध हो रहा हो? प्रपोजल का बोध हो रहा हो या सजेशन का बोध हो रहा हो, उसका अलग है। और लेट से प्रारंभ हो रहा है लेकिन उसके पास दूगो ऑब्जेक्ट है, तो उसका अलग है। तो आइए अब अगला उसको भी कंप्लीट हम लोग कर ही देते हैं इसी वीडियो में। लिखा जाए, वॉइस ऑफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट हैविंग टू ऑब्जेक्ट। वॉइस ऑफ सेंटेंस starts with let. Voice of sentence starts with let having two objects. Voice of sentence starts with let having two object, यानी कि दो ऑब्जेक्ट। लेट से सेंटेंस प्रारंभ होगा, लेट से, और उसमें ऑब्जेक्ट कितना होगा? दो गो। ठीक है, एक्टिव देखिए, एक ही देखिए, अगर आप अच्छे से ग्रामर पढ़े होंगे तो उसमें एक बात बताया जाता है, जहां भी लेट आएगा तो अपने साथ एगो ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस V1 प्लस फिर से ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग ओ कर लेते हैं, इसको दो कर लेते हैं, माने कि एक और दो। तो इसका जो पैसिव होगा, पैसिव जो होगा वो हो जाएगा, लेट को लेटले रहने दीजिए। ठीक है, लेट को लेटले रहने दीजिए, O2 को बुला लीजिए। तो सबसे पहले O2 आ गया, फिर B लगा दिए। ठीक है, और जैसे ही V3 आ गया वैसे ही V1 को V3 में बदल करके O1 को आप उतार दीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक मैंने आपको बताया, यदि सेंटेंस लेट से प्रारंभ रहे, यदि लेट से स्टार्ट हो तो, ठीक है, यदि सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो, ठीक है, क्या करेंगे जरा समझिए। समझना ये है, ठीक है, जो लेट को लेटले रहने दीजिए, लेट को लेटे रहने दो, कॉमा O2 को बुलावे, कॉमा V3 लगा दे। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। तो लेट से प्रारंभ है, ये O1, ये V1 और ये O2। तो क्या करेंगे, लेट को लेटले रहने दे दिए, छोड़ दिए। ठीक है, जो लेटल है उसको लेटले रहने दो, छोड़ दिए। चलिए, पूरा डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। उसके बाद O2 को बुलावे, क्या हो जाएगा? दिस, बुलावे यानी कि बी। ठीक है, यानी बी। उसके बाद V3 लगा दे, तो V3 किसका लगाएंगे? तो जो रहेगा उसी का ना, तो डू इट डन। ठीक है, और उसके बाद कौन सी? एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ही कर दिया, V3 के बाद जो है ना, ठीक है, V3 के बाद हमको, ओ शिट,
V3 के बाद हमको लगाना है बाय प्लस O1 को उतार देना है, ठीक है। तो आइए तो क्या करेंगे, V3 लेट को लेट ले रहने दो, O2 को बुलावे, V3 लगा रहे, ठीक है, यहाँ कर दिए। अब इसके बाद हमको क्या है, बाय लगाकर O1 को बुलावे, बाय लगाकर O1 को बुला दीजिए, ठीक है। तो O1 हमारा क्या हो जाएगा, बाय मी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेट हिम कंप्लीट द वर्क। चलिए एक एग्जांपल्स और देखते हैं। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। तो क्या हो जाएगा बुआ, लेट को लेट ले रहने दो, O2 को बुलावे तो द वर्क, बुलावे, V3 लगा रहे तो कंप्लीट का कंप्लीटेड, ठीक है, बाय हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम पहले से तैयार है। तो चलिए बाबू मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।